एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। पिछले टर्न पे आपने एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट के फॉर्मूले सब पढ़ लिए हैं और उसी को हम लोग यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज गिवन इन द फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree। डायग्राम से समझ लें इसको। देखिए यहाँ पर एक सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस जो बताया है वो है 6 सेंटीमीटर और इस 6 सेंटीमीटर रेडियस को आर्क से ज्वाइन करने पर जो ये सेक्टर कंप्लीट हो रहा है, ये जो सेक्टर है वो सेंट्रल एंगल बना रहा है सेक्टर का, वो बना रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री दिया ना, हाँ ठीक है। ठीक है, अब आपसे पूछा ये जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो सेक्टर बना इस सर्कल में, तो इस सेक्टर का एरिया फाइंड करो। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले टर्न पर पढ़ लिया है, यूज कर लेंगे। तो रेडियस देखो गिवन है 6 सेंटीमीटर, रेडियस इज गिवन 6 सेंटीमीटर ना, हाँ 6 सेंटीमीटर रेडियस है। तो आप समझो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर रेडियस लिख दिया और इसका जो सेंट्रल एंगल, जो थीटा एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। फॉर्मूला आपने पढ़ा है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था पिछले टर्न पर, कैसे लिख दिया जाता है थीटा अपॉन 360। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा क्यों लिखा गया ऐसा। तो थीटा जो है वो सेंट्रल एंगल होगा जो आर्क बना रहा होगा सेंटर पर, जो कि 60 डिग्री गिवन है। यहाँ पर आप 60 डिग्री लिखिए अपॉन 360 और पाई की वैल्यू 22/7 बाई डिफॉल्ट आप यूज करोगे। अगर क्वेश्चन में 3.14 दिया है तो हम सब ले लेंगे 3.14 और आर स्क्वायर दैट मीन्स जो रेडियस है उसका स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 लिख दें। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ 6 और ये 6 से 6 कैंसिल हो गया और इसका जो भी प्रोडक्ट और डिवीजन करना है कर लेंगे। इसके बाद आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसको कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आ रहा है इन सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर आएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लीजिए 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर ही एरिया आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था। ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर एक बार चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन आप लोग करिए और बताइए कितना आ रहा है। इन क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो चलिए क्वाड्रेंट हम लोग देखें कैसे बनता है। क्वाड्रेंट दैट मीन्स कि जो सर्कल है उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है कुछ इस तरीके से। तो एक क्वाड्रेंट कितना एरिया कवर कर रहा है आपको ये बताना है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा इस सेक्टर से, इस क्वाड्रेंट से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल जो क्वाड्रेंट का आपको मिल गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर जो सर्कमफ्रेंस दिया है वो दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स अगर इसका रेडियस हम लोग r ले लें, इस सर्कल के रेडियस को अगर आप r डिफाइन करते हो तो जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू 22। यहाँ से r की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो r की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 22। ये कैंसिल किया आपने, r इज इक्वल हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो मालूम कर लिया आपने। अब आप इस सेक्टर का एरिया निकालने जा रहे हो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ही पूछा है। हाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऐसे भी आप जानते हो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, आप डायरेक्टली उसको भी यूज कर सकते हो। और एज अ सेक्टर अगर आप इसको देख रहे हो कि एज अ सेक्टर यहाँ 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है क्वाड्रेंट में, तो आप सेक्टर के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो हम लोग क्योंकि सेक्टर के फॉर्मूले में के एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो सेक्टर के फॉर्मूले से कर लेते हैं। आप सीधे 1/4, वही तो बात हुआ 90/360 करेंगे 1/4 तो आ ही गया ना फ्रैक्शन, तो वहां से भी हो जाएगा। तो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इसको। एरिया ऑफ सेक्टर, देखो एरिया ऑफ जो सेक्टर है वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसी से कर ले। अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आपने ले लिया, 360 इंटू पाई 22/7 और आर स्क्वायर दैट मीन्स 7/2 इंटू 7/2।
तो ये तो 1/4 ही आ जाएगा, जो कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए आप फॉर्मूला लिखते हो डायरेक्टली 1/4। देखो यहाँ से इसको फॉर्म भी किया जा सकता है, एरिया ऑफ सेक्टर के हेल्प से हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। तो 1/4, और ये यहाँ से हो गया 7 से 7 कैंसिल हो गया, और देख लो ये 2 से ये 11 जा इसको कैंसिल कर लिया, अब तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। अब आपके पास मिलेगा 11 इंटू 7 और अपॉन में देखिए मिल रहा है 8, और इसको आप कैलकुलेट करो, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मालूम चल जाएगा। इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपने निकाल लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लॉक का जो मिनट हैंड है, चलो कुछ बना लें इस तरीके से, ये एक क्लॉक बनाते हैं और ये मिनट हैंड है। ठीक है, ये मिनट हैंड कुछ आर हैंड से बड़ा होता है और सेकेंड हैंड उससे भी बड़ा होता है। तो ये मिनट हैंड जो है इसका जो लेंथ बता रहा है वो है 14 सेंटीमीटर का। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। दैट मीन्स कि जब ये मिनट हैंड पूरा इस तरीके से अगर घूमता, तो देखो एक ये इस तरीके से ये पूरा एक सर्कल का फॉर्मेशन करता है अपने टिप पर। आप ध्यान से देखिए, ये जब ये टिप ऐसे करके पूरा ये घूमेगा इस तरीके से, ये मिनट हैंड ऐसे करके, तो एक सर्कल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से कर रहा है। आप देखिए इस तरीके से एक सर्कल का फॉर्मेशन वो करेगा। ठीक है, जिसका सेंटर ये जहां पर ये बीच में मिड पॉइंट पे बंधा हुआ है वहां पर इसका सेंटर हो गया, और ये जो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड है वो सर्कल का हो जाएगा रेडियस। ठीक है ना। अब ये समझिए कि ये कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने टाइम में लेता है। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन वो टाइम होता है, लेने का जो टाइम होता है वो होता है 60 मिनट। भाई 60 मिनट में ये पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन ले लेता है। तो ये कह सकते हो कि जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में 360 डिग्री कंप्लीट करता है। भाई अगर हम लोग को ये मालूम करना है कि 5 मिनट अगर मिनट हैंड स्वेप्ट कर रहा है तो कितना एंगल स्वेप्ट होगा, तो पहले हम ये समझेंगे कि जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, अपने प्रीवियस पोजीशन पे आ जाता है। दैट मीन्स जो एंगल बना सेंटर पे वो 360 डिग्री का बना। तो मिनट हैंड 60 डिग्री में 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है। तो यहां पर लिख सकते हैं एंगल subtended on the center by the minute hand in one revolution. One revolution that means 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना एंगल वो सबटेंड करता है, 360 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स 60 मिनट में जो टिप है इस मिनट हैंड का वो 360 डिग्री एंगल सबटेंड कर पा रहा है। कहां पर, सेंटर पे। कंप्लीट रिवोल्यूशन होने का मतलब एक कंप्लीट एंगल बना रहा है। अब हम लोग को ये मालूम करना होगा कि 1 मिनट में कितना ये स्वेप्ट करेगा। भाई 60 मिनट में 60 मिनट में 1 मिनट, क्या बोल रहे हो आप लोग। तो नाउ वी हैव टू फाइंड दैट कि 1 मिनट में, अभी देखो 60 मिनट में 360 डिग्री कंप्लीट कर लेता है मिनट हैंड, तो 1 मिनट में कितना करेगा। यूनिटरी मेथड यूज कर लें तो एंगल सबटेंडेड इन 1 मिनट। अब 1 मिनट में कितना एंगल सबटेंड करेगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ जाएगा 6 डिग्री। मतलब जो मिनट हैंड है 1 मिनट अगर स्वेप्ट करता है, 1 मिनट में जो एरिया स्वेप्ट कर रहा है वो जो सेक्टर का फॉर्मेशन होगा वो 6 डिग्री सबटेंड करेगा सेंटर पे एंगल। ठीक है, लेकिन हम लोग को बताना है 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है तो 5 मिनट में इंटू 5 कर लेंगे। तो एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन
5 मिनट। अब 5 मिनट में कितना सेंट्रल एंगल बनाएगा ये बना लेगा 6 डिग्री इंटू 5, दैट मीन्स 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल सबटेंड होगा जो एरिया स्वेप्ट करेगा मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब देखो कुछ इस तरीके से हम लोग डायग्राम अपडेट कर दें। सपोज कर लो ये 5 मिनट करीब यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ये सपोज कर लो ये 5 मिनट का ये ड्यूरेशन है। ये 5 मिनट में क्या कर रहा है, यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। तो इस एरिया को जो स्वेप्ट कर रहा है एरिया, दैट मीन्स सेक्टर होगा, वो जो एरिया स्वेप्ट करेगा वो एक सेक्टर का फॉर्मेशन करेगा। अब आपसे सेक्टर का एरिया पूछा जा रहा है, तो सेक्टर का एरिया पूछा जा रहा है तो हम लोगों ने ये मालूम कर लिया तो सेक्टर एंगल कितना सबटेंड कर रहा है सेंटर पे 30 डिग्री का, और रेडियस दिया होगा। अच्छा लेंथ तो दिया है ना, इसका लेंथ कितना बता रहा है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड है 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द मिनट हैंड जो है वही रेडियस होगा। तो रेडियस आप ले लोगे 14 सेंटीमीटर। अब ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करिए और जितना एरिया वो स्वेप्ट करेगा इन 5 मिनट हम लोग मालूम कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लें 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स 14 इंटू 14, 2 टाइम्स लिख लें। अभी देखो कैलकुलेट कर लें, 2 जा ये कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल किया, 1 12 जा कैंसिल हो गया। अभी 2 से इसको कैंसिल कर लो, 6 जा 2 से 11 एंड 3, जो आपके पास बच रहा है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ लिख ले। यहाँ पर आपके पास अब बच रहा है 11 इंटू 14 एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में केवल आ रहा है 6। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको एरिया मालूम चल जाएगा कितना एरिया स्वेप्ट करेगा मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो ये आ रहा है 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लीजिए सही है, कैलकुलेट करिए सब लोग, कैलकुलेशन जरूर कर लिया करिए। 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर इज करेक्ट, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए।